नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के बारे में। जो महत्वपूर्ण चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके विषय में। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। थोड़ा सेलेक्टिव चलेंगे, जो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको इसमें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई योजना आयोग ने भारत में सिंचाई संबंधी योजनाओं को तीन भागों में बांटा है। वृहद सिंचाई योजना, इसमें क्या ध्यान देखना है आपको, इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत उन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया जाता है जिनके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि आती है। इसमें नहरें एवं बहुउद्देशीय योजनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है। अगला, मध्यम सिंचाई योजना। इस वर्ग में सम्मिलित सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है। इसके बाद आती है लघु सिंचाई योजना। तो इसमें सम्मिलित योजनाओं में कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे कम होता है। इसमें कुएं, तालाब आदि को शामिल किया जाता है। तो सिंचाई के जो साधन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है भूमिगत जल और एक होता है धरातलीय जल। तो भूमिगत जल में कुआं हो गया, है ना, नलकूप हो गए, खुद बनाए जाते हैं वो नलकूप हो गए, उनसे पानी निकालते हैं। धरातली में तालाब, नहरें, ये सब चीजें आती हैं। तो अब बात करते हैं कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन से हैं जहां सर्वाधिक सिंचाई की सुविधाएं हैं। तो हेड लिख लीजिए, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले। अब आगे एक चीज आपको बताते हैं कि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित 5 राज्य, यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई सुविधाएं हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु और बिहार। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि विभिन्न सिंचाई साधनों का योग। ऐसे लिखो, शीर्ष 3 नहर सिंचित राज्य।
नहर सिंचित राज्य। एक चीज याद रखना कि देश में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो अभी भी नलकूप एवं कुओं से होती है। किससे? नलकूप एवं कुओं से। हाँ देखिए, शीर्ष 3 नहर सिंचित राज्य। जम्मू कश्मीर पहला, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा हरियाणा। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा हरियाणा। ठीक है। शीर्ष 3 कुओं से सिंचित राज्य। प्रथम सबसे इंटरेस्टिंग है, शीर्ष 3 कुओं से सिंचित राज्य। पहला है गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। अगला लिख लीजिए, शीर्ष 3 तालाबों से सिंचित राज्य, जिसमें तालाब से किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है? प्रथम महाराष्ट्र, द्वितीय आंध्र प्रदेश, तृतीय बिहार। ठीक है। सारे याद ना रहे तो पहले पहले याद रखना कि सर्वाधिक कुओं से कहाँ, सर्वाधिक नलकूपों से कहाँ। ठीक है। शीर्ष 3 नलकूप सिंचित राज्य। शीर्ष 3 नलकूप सिंचित राज्य। प्रथम है गुजरात, द्वितीय है यूपी, तृतीय है राजस्थान। पहला है गुजरात, दूसरा यूपी, तीसरा राजस्थान। ठीक है। तो यहां तक ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंचाई के बारे में बता दिए गए। अब बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। हेडिंग बना लो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इनमें आपको कुछ परियोजनाएं ज्यादातर याद ये रखना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहली महत्वपूर्ण चीज, लाभान्वित राज्य कहीं महत्वपूर्ण किसी परियोजना के होंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो परियोजना आप लिखिए वो लिखिए दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना यह कहाँ है? दामोदर नदी पर। डैश देखिए, दामोदर नदी पर। आगे लिख दिए, यह टेनेंसी घाटी परियोजना, यूएस की, अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस संपूर्ण परियोजना के अंदर 8 बांध एवं 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। जहां इसके राज्य लिखना चाहे लिख लें, आपको याद रह पाएंगे। तो इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है भागड़ा नागल परियोजना। भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर? सबसे पहले सतलज, सतलज नदी पर। इंपॉर्टेंट क्या है? संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर। यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर। बांध के पीछे झील जो है उसका नाम है गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश। बांध के पीछे जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसके बाद देखिए कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कोसी नदी पर लाभान्वित है। इससे बिहार और नेपाल। इसमें लिख लो कि यह भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद देखो हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर है। लाभान्वित इससे होता है उड़ीसा। महानदी उड़ीसा। यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है, सबसे लंबा। यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है या सबसे लंबा बांध है। ठीक है। इसके बाद देखो चंबल परियोजना। चंबल नदी, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश।
इसमें कुछ बांध हैं जो अलग अलग स्थानों पर हैं, वो लिख लीजिए। चंबल परियोजना के नीचे ABCD कर लीजिए। गांधी सागर बांध, चंबल परियोजना के अंदर एक बांध है गांधी सागर बांध। ये बांध है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध, ये दोनों हैं राजस्थान में। ठीक है, ठीक है। मयूर साक्षी परियोजना, मयूर साक्षी परियोजना, मयूर राक्षी परियोजना, इसे मयूर राक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। इसे मैसनजोर या कनाडा बांध, मैसनजोर, मैसनजोर या कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला देखिए रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है और यूपी और MP इनसे लाभान्वित राज्य है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे देखो टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, यह भील गंगा नदी, भील गंगा एवं भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, एवं भागीरथी पर उत्तराखंड में स्थित है। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। अगला देख लो फरक्का बैराज, फरक्का बैराज ये हुगली नदी पर स्थित है। अगला देखो नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर, लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसमें भी दो बांध हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात, सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट है गुजरात। नर्मदा या इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, नर्मदा या इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना, ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी। अगला देखो नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना ये है कृष्णा नदी पर। अगला महत्वपूर्ण देखो सलाल परियोजना, सलाल, सलाल परियोजना ये है चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। ठीक है। पंचम पाद परियोजना, पंचम पाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध ये है कृष्णा नदी पर। कहाँ है? कृष्णा नदी पर। एक और देखो श्री शैलम परियोजना, श्री शैलम परियोजना यह कृष्णा नदी पर है। इसके बाद देख लो इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना यह पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर है। अगला लिख लो निजाम सागर परियोजना,
निजाम सागर परियोजना, मंजरा नदी, मंजरा नदी, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी, छोम बांध, छोम बांध, ये है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। ठीक है। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना, यह है बेतवा नदी पर। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना, यह है ताप्ती नदी पर। कहाँ? ताप्ती नदी पर। ठीक है। इसके बाद देखो छिबरो पन बिजली योजना, छिबरो पन बिजली योजना, घाघरा नदी पर। कौन सी नदी? घाघरा नदी, उत्तर प्रदेश में है ये। इसके बाद जो लिखना है महत्वपूर्ण, वो आप लिखो दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये है चिनाब नदी पर। काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना, ताप्ती नदी पर। पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना, यह है व्यास नदी पर। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर। बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी पर। उरी, पिक्चर देखी होगी, उरी परियोजना, झेलम नदी पर। ठीक है। इसके बाद एक और लिखो पाप नाशम परियोजना, पाप नाशम परियोजना, ताम्रपर्णी नदी, तमिलनाडु, ताम्रपर्णी नदी, तमिलनाडु। पल्ली वासल परियोजना, पल्ली वासल परियोजना, ये है मदिरा पूजा, केरल, मदिरा पूजा नदी है केरल। बाण सागर परियोजना, सोन नदी, बाण सागर परियोजना, सोन नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना, रावी नदी, रावी नदी। दुर्गापुर बैराज परियोजना, दामोदर नदी, दुर्गापुर बैराज परियोजना, दामोदर नदी। हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना, ये लिख लो घाट प्रभा नदी पर। कौन सी? घाट प्रभा नदी पर। लक्ष्मी सागर परियोजना, लक्ष्मी सागर परियोजना, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। कॉल डैम परियोजना, कॉल डैम परियोजना, सतलज नदी पर। अब यहां के बाद एक महत्वपूर्ण चीज और उसमें आपको जाननी है कि भारत की पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो चल रही है। ठीक है। उनको एक ही जगह आपको दिखा देते हैं। उसके बाद एक जगह आपको भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ योजनाएं इसमें बताई गई है, परियोजनाएं वो दी हैं। तो पहले लिखिए भारत और पड़ोसी देशों के साथ नदी परियोजनाएं, भारत की पड़ोसी देशों के साथ ये परियोजनाएं। तो पहली परियोजना है चुखा जल विद्युत परियोजना, चुखा जल विद्युत परियोजना, ये है भारत और भूटान के मध्य वांगचू नदी पर, भारत और भूटान के मध्य वांगचू नदी पर।
दूसरी है ताला परियोजना, लॉक ताला परियोजना। ये भी भारत और भूटान के मध्य वांगचू नदी पर। इसके बाद है संकोश परियोजना। यह भी भारत भूटान के मध्य संकोश नदी पर है। उसके बाद है टनकपुर बांध परियोजना। टनकपुर बांध परियोजना भारत नेपाल के मध्य है महाकाली नदी पर। उसके बाद महत्वपूर्ण है कोसी परियोजना, भारत और नेपाल के मध्य कोसी नदी पर। अगली महत्वपूर्ण है पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल के मध्य महाकाली नदी पर। शारदा परियोजना भारत नेपाल के मध्य काली नदी पर। ठीक है, तो ये मेन परियोजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। अब कुछ परियोजनाएं जो भारत और इंडिया के बीच में विवादित है, कुछ आपको लिखा चुके हैं उसमें, तो उसमें भी आप लिख लीजिए कौन कौन सी। सबसे पहले लिखिए सावलकोट बांध परियोजना। सावलकोट बांध परियोजना चिनाब। बगलिहार बांध परियोजना चिनाब। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा। इसके बाद देखिए दुलहस्ती परियोजना, विद्युत परियोजना चिनाब नदी, ज्यादातर चिनाब नदी पर ही है। सलाल परियोजना चिनाब नदी। ठीक है, तो ये मेन आपको परियोजनाएं याद रखनी है। क्लियर। अब यहां तक आपका क्लियर है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, लिख लीजिए ब्रैकेट में कि दार्जिलिंग स्थित सिंद्रपोंग, दार्जिलिंग स्थित सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना ब्रैकेट में 1897, ब्रैकेट में 1897 भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद 1902 में, इसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल परियोजना स्थापित हुई। ठीक, अगला लिखिए एक और महत्वपूर्ण कि बुक्सा बांध परियोजना। बुक्सा बांध परियोजना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। इसे 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कालपोंग, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर प्रारंभ की गई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तिपाईमुख, भारत और बांग्लादेश के मध्य तिपाईमुख बांध परियोजना, बांध परियोजना एवं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर, एवं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए खौसला समिति सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। खौसला समिति सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। लिख लिया। तो ये बेसिक है चीजें जो आपको जाननी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक लेक्चर और इसका रह गया है जो आपका कंक्लूड करेंगे।
उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स आपके और चालू होंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।